नहीं टूटा तो एक साथ में 10,000 राजा खड़े हुए। भूप सहस 10 एक ही बारा लगे उठावन टरहे नटारा। एक साथ में 10,000 राजा खड़े हुए और सबने मिलकर के धनुष उठाना चाहा, लेकिन किसी ने उठाने की तो दूर की बात, धनुष हिला तक नहीं पाया। महाराज जनक क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के खड़े होते सोचने लगे कि यहाँ पर ऐसा कोई वीर योद्धा नहीं जो इस धनुष को तोड़ सके और मेरी पुत्री सीता के साथ में विवाह कर सके। इतने क्रोध में हैं। तो उसी समय जवाब दिया, ये दीप दीप के राजागण मेरा प्रण सुनकर आए हैं। महाराज जनक इतने क्रोध में हैं, भूप ही नहीं सुर असुर सभी मानुष का भेष बनाए हैं। पर समझ लिया उन पुरुषों की, पर समझ लिया उन पुरुषों की संतानों में तासीर नहीं। हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। आज महाराज इतने क्रोध में हैं, कहने लगे इस धरती पर ऐसा कोई वीर नहीं जो धनुष को तोड़ सके। लखन भैया को क्रोध आया और क्रोध में आकर के महाराज जनक से कहने लगे, राजन धमकी किसे देते हो? यदि मेरे भैया का आदेश हो, यदि मेरी भैया की आज्ञा हो तो मैं धनुष तो क्या पूरी पृथ्वी को उलट पुलट कर दूं। भगवान श्री राम कहने लगे, भैया लखन जहां बड़े हों वहां छोटों को बोलना नहीं चाहिए। उसी समय लखन भैया ने अपने क्रोध को शांत किया। क्रोध शांत करने के बाद आज गुरुदेव भगवान श्री राम को आदेश देते हैं, बेटा राम खड़े हो जाओ और धनुष को तोड़ो। भगवान श्री राम आज धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े। जाकर के भगवान श्री राम ने गुरुदेव के चरणों को स्पर्श किया और चरणों को स्पर्श करने के बाद हे राम उठो धनुष तोड़ो, संताप जनक का हरण करो, भव धनव का तुम अवतरण करो, ये विजय लक्ष्मी वरण करो, भव धनव का तुम राम से कहने लगे, बेटा राम सुन कर प्रभु सहजे सभा में उठे। भगवान श्री राम खड़े हो जाते, गुरुदेव के चरणों को स्पर्श किया
आज भगवान भगवान श्री राम गुरुदेव के चरणों को स्पर्श करके आगे बढ़े, जाकर के धनुष को उठाया और भगवान ने धनुष तोड़ दिया। बोली श्यावर रामचंद्र की। धनुष तोड़ने के बाद माता सीता माला लेकर के चली भगवान के गले में माला डालने के लिए, लेकिन उनके मस्तक तक नहीं पहुंचती। भगवान श्री राम लंबे हैं, माता सीता छोटी हैं, सखियां पास में खड़ी हैं। तो काफी समय हो गया, तो सखियां आज भगवान श्री राम से बोली है, राम कि झुक जइयो तनिक रघुबीर, झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है, झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी बारी है, झुक जइयो। छोटी है मोरी बारी है, छोटी है मेरी बारी है, छोटी है मेरी बारी है, झुक जइयो तनिक रघुबीर, झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है, झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी है। मेरी सिया जाने कब से खड़ी है, मेरी लली जाने कब से खड़ी है, मेरी लली जाने कब से खड़ी है, कैसी विधाता की मिलन घड़ी है, ऐसी विधाता की मिलन घड़ी है, कैसी विधाता की मिलन घड़ी है, ऐसी विधाता की मिलन घड़ी है। कछु शरण करो रघुबीर, कछु शरण करो रघुबीर, सिया मेरी बारी है, झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी बारी है। झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है, झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी बारी है। बोली गोविंद भगवान की। आज लखन भैया ने देखा
कि भैया राम माला ऐसे नहीं डलवाएंगे। तो लखन भैया ने पैर छुए, भगवान ने झुक करके आशीर्वाद दिया। सीता मैया को मौका मिल गया, एकदम से माला डाल दी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जब बताओ इतनी आवाज है, जयकारे में भी बिल्कुल आवाज नहीं निकालती। बोलो तेज, बोलिए रामचंद्र भगवान की। आज इतनी आवाज सुनने को मिली है पंडाल में। इनके आदमी से या इनकी सास से लड़ाई हुई तब देखो, अकेली एक सब पे भारी पड़ जाती। फिर तो ये मालूम पड़ता है कि काली चंडिका यही है, इनके समान कोई और नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ। कुछ दिनों तक बारात वहीं रुकी और वहां से भगवान श्री राम अयोध्या नगरी में वापस आ जाते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। आइए चंद्रवंश की ओर चलते हैं। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, अब तक मैंने आपको सूर्य वंश की कथा श्रवण कराई।